अब ये सामने देखें, ये पार्किंग पे कब्जा हुआ है, ये खड़ा हुआ है एक बंदा, एक वो खड़ा हुआ है। वार्डन वाले चलान कर देते हैं, उनके रिक्वेस्ट भी करते हैं सर, वो कहते हैं हमारे पास में कुछ नहीं है भाई। ये सूरत हाल होती है। वो देखें रिक्शे वाला, अब इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ये जो सबसे ख़तरनाक ओवरलोडिंग है जो ये कर रहा है, पाइप रखे हुए इसने, किसी भी वक्त ये गिर सकते हैं। कितने सारे ट्रैफिक एहलकार यहाँ से गुजरे हैं, किसी को भी ये नज़र नहीं आया कि यहाँ पर कब्जा हुआ है पार्किंग के ऊपर। चलान नहीं पूरे होते हैं तो दिहाड़ी क्या लगनी है। 2,000 रुपये जुर्माना, 4,000 रुपये जुर्माना, 5,000 भी जुर्माना होया। किस वजह से होता है? पार्किंग खड़ी करना, माल पैप लोड करते हैं हम, 2,000 रुपये जुर्माना है सर। थोड़ा सा ओवरलोड माल हो जुर्माना 2,000 रुपये। ग्वाल मंडी तक अगर रक्शे का हिसाब करें तो कम से कम यहाँ पे 200-250 रक्षा है। डेली चलान होता है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लाजमी चलान होता है। 10,000 भी कमाए ना तो फिर भी नहीं पूरा होता। ये सामान कितना है और इसकी मजदूरी 250 रुपये लिखी हुई है। ट्रैफिक वार्डन वाले तो वो तो हमें चालान देते ही देते हैं, वो उनका तो माफ़ी का वो है नहीं। अच्छा, अब ये सामने देखें, ये पार्किंग पे कब्जा हुआ है, ये खड़ा हुआ है एक बंदा, एक वो खड़ा हुआ है। अब ये जो जगह है, या तो इस दुकान वाले ने लगाई है कि कोई बंदा गाड़ी आगे ना खड़ी पार करे, या फिर इन्होंने खुद इस पर कब्जा किया हुआ। बिल्कुल रास्ते के ऊपर ये बैठे हुए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शायद नाम है। क्या करते हैं? सर मैं लोडिंग करता हूँ, सुजुकी गाड़ी है। लोडिंग करते हैं, मजदूरी करते हैं ना? जी मजदूरी करते हैं। कितना दिन में कितने फेरे लगा लेते हैं? सर आजकल तो मुश्किल से एक ही फेरा लगता है, वो भी वार्डन वाले चलान कर देते हैं, उनके रिक्वेस्ट भी करते हैं सर, वो कहते हैं हमारे पास में कुछ नहीं है भाई। कोई तो कोई ना कोई वायलेशन होती होगी ना? वायलेशन यही होती है, अगर पाइप है 10 फुट का तो अब उसके लिए कोई ट्रक तो नहीं ला सकता, आवाम भी ट्रक तो नहीं ला सकती, सुजुकी में ही जाते हैं। बाकी सब चीज़ें पूरी होती हैं, परमिट भी होता है, लाइसेंस भी होता है, सर वो नंबर भी सही लगा और ऑलरेडी नंबर और लाइसेंस वगैरह ये होते हैं तो गाड़ियाँ चलती हैं ना, वैसे तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये सिर्फ ओवरलोड का हमारा मसला है। वार्डन वाले हमारे भाई हैं, वो कहते हैं हम खुद मजबूर हैं यार, हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर से हमें आर्डर है कि वायलेशन का चलान करो जी। अभी चलान हो जाता है, हम गरीब लोग हैं सर, आटे के पैसे नहीं होते, 2,000 रुपया अब इनके लिए हम काम कर रहे हैं जी। जो होता है शाम को इन्हें दे देते हैं, हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं। बिल्कुल। अब ये देखें, एक ये गाड़ी खड़ी हुई है, एक वो भाई साहब टोपी लग पहन के खड़े हुए हैं। इस तरह से यहाँ पे जो है ना वो ट्रैफिक की कंजेशन होती है। वो टोपी वाले भाई साहब हैं, उन्होंने बड़े आराम से खड़ी की है और उसके बाद ये घूम फिर रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरह से ये सूरत हाल होती है। ये लोग अपनी पार्किंग में खड़े हुए हैं, ठीक है, और अपनी मजदूरी के लिए खड़े हुए हैं। ये गलत खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की जब आप करते हैं, ये देखिए वो गाड़ी खड़ी हुई है जो इसने भी गलत खड़ी की हुई है। तो अब पुलिस की गाड़ी भी आपने देखा कि वहाँ से अब करीब से ही गुजरी है। तो ये सूरत हाल होती है। वो देखें रिक्शे वाला, अब इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ये जो कह रहे हैं, ये ओवरलोडिंग इतनी नहीं है। ये जो सबसे ख़तरनाक ओवरलोडिंग है जो ये कर रहा है, पाइप रखे हुए इसने, किसी भी वक्त ये गिर सकते हैं। किसी बाइक वाले पे गिरेगा, किसी पैदल चलने वाले के ऊपर गिरेगा। प्रॉपर जो लोडिंग होती है वो इस पर होती है। पैसे बचाने के लिए लोग ये काम करते हैं, और इस तरह से ये रिक्शे वाले जो होते हैं ये जानों से खेलते हैं कि यहाँ पर कब्ज़ा हुआ है पार्किंग के ऊपर। और वो देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इन जगहों के ऊपर जहाँ से लोगों ने पैदल चलना है, गाड़ियाँ गुजरनी हैं, और ये इस तरह की जो है वॉलेशन हो रही होती हैं, लेकिन कोई नहीं देखता। ये होता क्या है कि जब मीडिया आता है उस वक्त ये रेडियाँ इस तरह से लग जाती हैं और ऐसी गलियों के अंदर आज चली जाती हैं, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब आती है ऑपरेशन करती है तब इस तरह से इन जगहों के अंदर ये अपना वो देख रहे होंगे आप, सोडे का सामान पड़ा हुआ है, बाकी सामान पड़ा हुआ है, ये चीज़ें वो इस तरह पड़ी होती हैं। तो यहाँ पर ये अब जगह देखिए कितनी तंग हो गई है। ये भाई फ़ोन में बिज़ी हैं, और भाई ने किधर जा रहे हैं आप? ये बंदा खड़ा है जी। बंदा खड़ा है, लगी कोई दिहाड़ी शाड़ आज नहीं? बस गुजारा ही है जी। गुजारा है? क्या लगनी है इधर, चलान नहीं पूरे होते हैं तो दिहाड़ी क्या लगनी है। 2,000 रुपये जुर्माना, 4,000 रुपये जुर्माना, 4,000 हज़ार जुर्माना होता है। 5,000 भी जुर्माना होया। किस वजह से होता है? पार्किंग खड़ी करना, माल पैप लोड करते हैं हम, 2,000 रुपये जुर्माना है सर। थोड़ा सा ओवरलोड माल हो जुर्माना 2,000 रुपये। फिर ओवरलोड ना किया करेंगे, क्या करें फिर, किधर जाएं? ये कितने का होगा? ये है तकरीबन 4.5 लाख रुपए का। 4.5 लाख रुपए का, और पेट्रोल अभी हुआ है 322 रुपये का जी। पेट्रोल हुआ है। तो ये कितने किलोमीटर की रेंज है इस मतलब कितना कर लेता है? 20 किलोमीटर तकरीबन, 21-20 किलोमीटर करता है। तो एक फेरा कितने में पड़ता है? एक फेरा बस वो जितना पेट्रोल मतलब लगता है, अगर सवारी से पैसे मांगो तो कहते हैं नहीं जी महंगाई है, ऐसे हो ऐसे। जब निकलते हो सामान लेके तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती। 2,000 रुपये जुर्माना है। और फेरा थोड़ा सा अगर ओवरलोड हो या पाइप हम लोड करते हैं, बाहर हो जाते, 13 फुट लेंथ होती है, वो लोड करते हैं तो वो कहते हैं जी ना लोड करो, फिर वो ना लोड करे तो क्या करें हम। कितने रिक्शे होंगे दिन में यहाँ पे?
पे कितने होते होंगे? यहाँ रिक्शे तो पे काफ़ी सारे इस रोड पे तकरीबन भाईजान है तकरीबन तकरीबन 8-10 रिक्शे हैं हर मार्केट के। अब सब लड़कों के अपने रिक्शे हैं आप लोग के? बस किसी के अपने हैं, किसी के है, दिहाड़ी कोई पे हैं। किस्तों पे है, कोई दिहाड़ी पे है, किसी के अपने हैं। तो ये है कि इस बाज़ार में ये सिटी सदर रोड है, फारा चौक से लेके पौनी पुल ग्वाल मंडी तक अगर रक्शे का हिसाब करें तो कम से कम यहाँ पे 200-250 रक्षा ज़्यादा है। होगा, कम नहीं होगा। ज़्यादा होगा कम नहीं होगा। तो अपनी एक दिन के अंदर आप कहते हैं कि 2000 तक लग जाती है अगर पैसे बच जाएं चलान से। बचलान नसीब की बात है, पर बचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से लेके वो शाहीन चौक फिर आगे मरी रोड आप खुद देख लें, जगह जगह पे खड़े हैं वार्डन। जगह जगह पे स्नैप नाके वाकई होते जगह पे हैं, वार्डन सिटी ट्रैफिक पुलिस वाकई खड़ी होती है। अब ये कह रहे हैं कि जी थोड़ी सी रियायत मिले इन्हें ताकि अपना सामान जो है वो जितना रख सकते हैं उतना ही रख सकें। हालांकि ये भी ठीक नहीं है कि आप सामान जब इससे ऊपर रखते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से रखनी पड़ती है। इसमें क्या क्या चीज़ें, लाइसेंस चाहिए होता है, परमिट चाहिए होता है? जी जी, इसमें लाइसेंस होता है, परमिट होता है और नंबर होते हैं। ये हालांकि रक्शे अभी नए हैं तो नंबर लगवाने हैं इन्होंने, कहीं के लगे भी हुए हैं। लेकिन मसला ये ओवरलोडिंग में मसला ये है कि 13 फुट का पाइप होता है जो प्लास्टिक का होता है, 13 फुट पाइप होता है PPR प्लास्टिक। वो होता ही 13 फुट का है ना? वो 13 फुट से कम होता ही नहीं है। और यहाँ पे रोज़गार ये जो कारोबार है सारा इसी पाइप का है, फिटिंग का है, मोटरों का है। ये बड़ी बड़ी टंकियाँ जो खड़ी हुई हैं या टंकी पीछे पड़ी जी हुई जी, हैं? बड़ी बड़ी टैंकी है। अभी गर्मी का मौसम है आ रहा है तो एक टैंकी होती है, 2 होती है, शायद होता है कोई बड़ी टैंकी भी ले लेता है। हर वक्त छोटी टैंकी नहीं होती, बड़ी टैंकी भी ओवरलोडिंग में आ जाती है, उस पर भी चलान 2000 से कम चलान है ही नहीं है। इसका ये रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, लाइसेंस भी बनवाते हैं, परमिट भी लेते हैं और जो सामान रखते हैं उसके ऊपर जुर्माना होता है। अब उसका हमें कानून जो है वो आपको पता ही है कि क्या है। अब ये कहते हैं थोड़ी सी रियायत मिले, वो कहते हैं जी आप लोग बिल्कुल भी ना रखें। तो इसके ऊपर अब हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि इनको किस तरह से चलाना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो गया है उसमें इनका गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है। एक दिन में मुश्किल से 1 या 2 फेरे लगते हैं इन लोगों के। ये कहते हैं कि 1 से 2 दिन जो है वो इनके इसमें निकल जाते हैं, फिर तीसरा दिन कोई ना कोई ऐसा जो होता है वो काम होता है कि चालान हो जाता है। छुट्टी आ जाए तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। सर जी के डेली चलान होता है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लाजमी चलान होता है। अच्छा, हाँ, ये इधर की रूटीन बन गई है। ये नहीं है कि 10 दिन बाद चलान हो, या अगर आपने ओवरलोड रखा है। कल चलान हुआ, कहता है जी कल हुआ है, आज तो नहीं हुआ ना। लेकिन चिंची भी तो इतने सारे खड़े हैं, रिक्शे भी तो इतने सारे खड़े हैं यहाँ पे, चलान इनके चलान नहीं होते हैं? सबके होते हैं, माल लोड किया होता है तो चलान होता है। अब इनके लिए भी कोई ना कोई हल निकालना है। अब ये कहते हैं, हम नहीं कह रहे, सिर्फ इनका ये कहना है कि अगर कोई ना कोई हुकूमत रास्ता निकाले तो ये भी अपनी रोज़ी का रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं, तो अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। तो अभी सूरत हाल जो चल रही है, हुकूमत जिस तरह से रिलीफ दे रही है इन लोगों को, अभी तक बता रहे हैं जी कि 124 अरब रुपए का रिलीफ हुकूमत दे चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की मद में, पेट्रोल की मद में अगर आप देखें तो लोगों को रिलीफ दिया जा चुका है। और 1 हफ्ते का जो है वो 54 अरब रुपए तकरीबन जो है वो हुकूमत अपनी जेब से भर रही है। वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं। तो इनको अगर रिलीफ देना है तो और रिलीफ इस तरह से दिया जा सकता है कि थोड़ी सी गुंजाइश को किसी तरीके से निकल आए ताकि ये लोग भी अपना रिस्क कमा सकें। बाबा जी हमारे साथ हैं और ये आपने देखे होंगे कि अब जो लोडर रिक्शे आ गए हैं उस तरह से बाबा जी जैसे मजदूर जो हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल तो हुई है, लेकिन इनका एक्सेस बड़ा होता है। मेहनत करते हैं बाबा जी और सारा दिन यहाँ पर फिरते हैं और अपने इन हाथों से, ये आप देख रहे होंगे हाथ, मजदूरी करते हैं ये, और अपने बच्चों का भी पेट पालते हैं, अपने लिए भी करते हैं और जो लोग हैं इनसे मोहब्बत करते हैं वो इनसे काम भी करवाते हैं। बाबा जी कितने साल हो गए? 40 साल हो गया जी इस मार्केट में मैं ये काम करता हूँ, ये मियाँ इलेक्ट्रिक दुकान से। अच्छा, सिर्फ इस दुकान से? ये बाकी भी मार्केट है ना। अच्छा, लेकिन काम इसके साथ पक्का करता हूँ। 40 साल हो गए। कहाँ से आए थे आप? ये मर्दान जिला है हमारा। मर्दान से आए थे? हाँ जी। पहले तो वो लकड़ी वाला चलाते होंगे ना आप? पहले वो जो बड़ा वाला पहले होता जी था। बड़ा चला था। पहले वो बड़े होते थे लकड़ी वाले। अभी नहीं चला अब ये सकता। देखिए ना, ये लोहे वाले हैं अभी नहीं और चला सकता अभी नहीं उसको। चला सकते आप? हाँ, वो ये चलाता हूँ। ये चलाते हैं आप? हाँ। कितने घंटे काम करते हैं? सुबह 9 बजे आते हैं और कभी कभी वो से हो जाते हैं, रात को 10 बजे चला जाता है। 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं आप? बिल्कुल करता है। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 है। और कितने दिन काम करते हैं? वो इधर उधर काम करता है, लोकल। अच्छा, लोकल ही काम करते हाँ, हैं। कभी तो होता बच्चे है, मर्दान कभी- में हैं या यहाँ नहीं, पे? नहीं, इधर ही है, हमारे साथ ही है, किधर रहते हैं? डोकमट क्याल में। बच्चे आपके क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं ना। वो भी मजदूरी करते हाँ हैं? जी, मजदूरी। कितने बड़े बड़े हैं? दुआन है, बच्चे हैं उसकी। अच्छा, हाँ, तो फिर क्यों कर रहे हैं आप? फिर तो उनको करने देना है। सेवा तो खर्चे जा खराजात जो नहीं पूरा होते। कितना किराया देते हैं मकान का? मकान का किराया नहीं देता है। अच्छा, जो अपना घर है? अल्लाह पाक गवाए तो नहीं, अपना भी नहीं है, हाँ। किसी का है, मुझे दिया हुआ है। कितने साल से?
तकरीबन कोई 14-15 साल हो गया जो दिया हुआ है। माशाल्लाह। बेटियां भी हैं? एक एक बेटी कितनी बड़ी है? बच्चों वाला है। अच्छा, बच्चों वाली है माशाल्लाह। तो पहले जब आप आए थे 40 साल पहले, हाँ। तो उस वक्त और अब 40 साल के बाद क्या फ़र्क देखा आपने? मैं जनरल ज़िया की जनरल ज़िया की हुकूमत में आए। जनरल ज़िया की हुकूमत अच्छी थी या ये बहुत वाली? अच्छा था। हर चीज़ महंगाई नहीं था, हरानी था, तकलीफ परेशानी नहीं था। 10 रुपए भी बंदा कमा लेता, पूरा निज़ाम चल जाता। अभी अगर 10,000 भी कमाए ना तो फिर भी नहीं पूरा होता, खराजात नहीं पूरा होता। रेडी इसमें तो आपने पेट्रोल भी नहीं डलवाना और सिर्फ काम करना है। हाथ रेडी जो है ये आपकी अपनी है? जी अपना है। कितने की ली थी? ये मैंने लिया 8,000 रुपए की। 8,000 रुपये की ली है। और वो जो लकड़ी वाली थी वो कितने की ली थी? वो तो मेरा ख्याल है वो सस्ता लिया था, हाँ। लेकिन वो नहीं चलते। 12-13 साल हो गए मैंने इसको छोड़ा है। किसी जगह पे चढ़ाई आ जाती है हाँ। या कोई मुश्किल होती है तो खुद ही करते हैं या कोई आके मदद करता है? कोई अल्लाह पाक मदद भेज देता है। अच्छा। हाँ, कोई बंदा आ जाता है, धक्का देकर आगे कर देता है। तो कितनी मजदूरी हो जाती है आजकल के दिनों में? आजकल दिनों में तो कभी कभी खाली जाता है और कभी 800-900 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 1100 रुपये, ये मजदूरी हमारा हो अब ये जाता आपने कितनी दूर लेके जाना है? है। ये अभी गंज मंडी लेके जाओ। आपका नाम क्या है? हाजी ताज़ा खान। हाजी ताज़ा। हज भी किया हुआ माशाल्लाह। अल्लाह के फजल से। माशाल्लाह। ये बताएं हाजी साहब कि आपका ये जो अभी ये लेके जा रहे हैं, आपने गंज मंडी लेके जाना है, इसके कितने पैसे मिलेंगे? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जनाब। ये इसके ऊपर ही पैसे लिखे हुए हैं? जी बिल्कुल, ये मजदूरी उधर से मिलेगी। ये 250 रुपये। हाँ। ये देखें, ये सामान कितना है और इसकी मजदूरी 250 रुपये लिखी हुई है। और ये बाबा जी जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें अब ये जो सामान है ये सारे का सारा इसके रेट अलग से लिखे हुए हैं। ये सामान कम से कम कितने का होगा? कुछ 30-40 हज़ार का होगा, यार कम से कम इतना तो होगा, है ना? हाँ। 30-40 हज़ार का सामान है, लेकिन बाबा जी को 250 रुपये मिल रहा है इसका। और वो पीछे लोडर खड़ा हुआ है। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बिजली का बिल नहीं पूरा होता है। हाँ, गैस का बिल आता है 20-25 तो बेटे भी तो कमाते हैं ना? कमाते हैं लेकिन पूरा नहीं पूरा नहीं होता। लेकिन बाबा जी की आप देखें कि कितने मुतमईन हैं, कितने खुश हैं। थोड़ा कमाते हैं, हलाल का कमाते हैं, लेकिन अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और हर तरह से आपको मुतमईन नज़र आएंगे। अब इससे कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पे क्या हाल है? क्या नाम है? अख्तर इकबाल। अख्तर। अख्तर अख्तर इकबाल। अख्तर, ये बताओ कि बाबा जी बता रहे थे जी कि मैंने गंज मंडी तक जाना है और 250 रुपये उसका वो है। वो तो ये अभी भी ज़रा इनको मजदूरी ज़रा अच्छी मिल गई है, हाँ। क्योंकि आटे भी बंद थे ना, हाँ। तो बस उनको अभी मजदूरी 250। लेकिन अख्तर मुझे ये बताओ कि अगर ये जाता है तो इसके कितने पैसे होते हैं? असल में हजरत बात ये, अगर ये जाती है तो इसने पेट्रोल खाना होता है, जाहिर है, तो 400, 300, 400 यही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। इससे ज़्यादा नहीं देते ये लोग? नहीं। तो अक्सर जो हम लोड भी कर लेते हैं तो वो हमें पकड़ लेते हैं थाना गंज मंडी के पास, जब आते हैं सुबह आते हैं तब भी रोक लेते हैं, इसलिए हमें मजबूरन फिर रास्ता चेंज करना पड़ता है। या फिर नहीं जाते हैं कि 400 रुपये का फेरा है और 2,000 रुपये या 2,500 रुपये? अभी आप उनसे बात कर रहे थे, कोई लेडीज़ आई थी तो वो कह रही थी 3 नंबर स्कीम जाना है रज़ाक प्लाजे के पास। तो मैंने कहा बाजी मुझे 1500 दे दे। कहता है नहीं भाई 600 लेंगे। तो अब मुझे ये बताएं कि मैं उसको यही कह रहा हूँ कि 800 तो इसका खाली आने जाने का पेट्रोल लग जाए। 122 रुपये लीटर पेट्रोल। तो और अब दूसरी बात यह है कि जहाँ पर हमें वो रोक लें वो ट्रैफिक वार्डन वाले, तो वो तो हमें चालान देते ही देते हैं, वो उनका तो माफ़ी का वो है नहीं। इससे रमज़ान में मैंने वो बात की, काम नहीं था तो मैं फेरा लेके गया हूँ जो ही लेकत बाग मुड़ों वाला के सामान इतना था भी नहीं, अंदर का सामान था। उसने कहा भाई मैंने छोड़ना ही नहीं है, चालान मैंने करना ही करना है, तो नहीं तो ये बंद हो जाएगा। नहीं तो ये मैं बंद कर दूंगा। मैंने कहा सर मेहरबानी करें, मैं गरीब बंदा हूँ। तो मैंने हालांकि उसको पर्ची दिखाई कि ये देखो मेरी मजदूरी टोटल 1200 रुपया मेरी मजदूरी है और रोज़ा है, मेहरबानी करो। उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा चलो आपने चालान करना ही करना है ना, तो 2000 करेंगे, एक और भाई पकड़ लें, 1000 वो भर लेगा, 1000 मैं भर लूँ। तुमने एक और को फंसाने का सोच लिया है? तो वो बात वही है कि मैंने कहा यार चलो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पाकिस्तानियों में ये बहुत बड़ा मसला है कि यार आपने पैसे पूरे करने तो आधे किसी और से कर ले, आधे मैं कर लूँ। तो तुम काम ही कम ना करो ना, ऐसा थोड़ा सामान रख लो। नहीं सामान तो था ही नहीं ना, सामान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा बस सड़क पे चलने का। बस खाली सड़क चलने। बेसन के कितने एक वजन होगा, 2 बेसन थे टोटल से, इतने से नक बनते हैं तो इस बाड़ी में अंदर पड़े थे।
अच्छा, बॉडी के अंदर थे? अंदर थे। अच्छा। मैंने फिर मुझे कह रहा है कि यार ये गाड़ी, तो मैंने कहा सर ये नहीं है, 1000 तक इसकी वो है, वो आप मुझे नहीं कह सकते। हालांकि मेरे पास कंपनी का वोचर भी था। मैंने कहा यार 1000 किलोमीटर तक चलेगी तो इसको जो है ना फिर नंबर लग जाएगा, उस तक तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते। अच्छा, वो नंबर का चलान था, नंबर ना हाँ, लगाने का। तो वो मैंने ये बात भी की, हालांकि क्योंकि एकदम तो नंबर कोई भी नहीं लगा सकता फिर ना। तो नंबर का अलग चलान है, ओवरलोडिंग का अलग चलान है, लाइसेंस ना होने का अलग चलान है। असल में हमारा काम ही यही है और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पीवीसी पाइप है, प्लास्टिक वाले। अब नंबर गवर्नमेंट नहीं लगा के दे रही? नंबर तो लगा रही है, हाँ। पर तो वो लगवाओ ना। 1000 किलोमीटर तक जब चलेगी गाड़ी तो तब अच्छा, जाके 1000 नंबर किलोमीटर से, लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है कि जैसे ही आप सड़क पे लेके आए तो अपना उसको नहीं, लगाएं। क्योंकि ये किस्तों की गाड़ी होती है, क्योंकि हम तो इतने सर ये वजह है। टाइम भी होती अच्छा, है, ये वजह है। तो वो जब हम उनको आप कहते लोग हैं खुद वैसे भी नहीं लगा सकते, जिनका ये है वो लगा सकते। वो लगा सकते, तो फिर उनको कहे ना कि वो चलान पे वो करें। कहेंगे पेमेंट क्लियर करो। अच्छा, पेमेंट जब तक कंपनी को क्लियर नहीं होगी वो कंपनी से वोचर अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पे, जैसे अख्तर बता रहा है कि यहाँ पे सैकड़ों रिक्शे ऐसे हैं जो कंपनियों से लिए हुए हैं, किस्तों के ऊपर लिए हुए हैं, और जब पुलिस रोकती है तो ये अपनी मजबूरी बताते हैं। पुलिस ये कहती है जी कि चलान तो करना ही करना है क्योंकि आपकी वायलेशन है। अब ये कह रहा है जी कि इसका 1000 तक होना ज़रूरी है, लेकिन ये 800 और कितना है, 887 किलोमीटर है। कंपनी कहती है जी कि 1000 किलोमीटर चलेगा फिर हम आपको इसका नंबर लगा के देंगे। ये कहते हैं जी कि हमें सड़क पे चलना है, हमारा रोज़ चलान होता है। तो कंपनी कहती है कि चलान करवाते हैं तो करवाते नहीं, हमने तो जब हमारा टाइम आएगा तो तब देखेंगे। अब गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर सोचना है कि जो रिक्शे चल रहे हैं सड़क के ऊपर उनको चलाने के लिए किस किस्म का मैकेनिज़्म होना ज़रूरी है। ये कहते हैं जी कि हमें क्यों रोकते हैं, कंपनी वालों को जाके पूछे। तो ये इनका मुतालबा है कि जो कंपनीज़ दे रही हैं टाइम के ऊपर, किस्तों के ऊपर, उनको भी जाके पूछें कि भाई वो नंबर क्यों नहीं लगा के दे रहे। तो ये सूरत हाल होती है इन बाज़ारों के अंदर जिस वक्त आप चलते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ख़ुद चलने में मुश्किल पेश आ रही होती है। और जो यहाँ पर एक तरह का आप कह सकते हैं कि कब्ज़ा माफ़ी है, वो किस तरह से अपने पंजे गाड़े हुए, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, ये भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर कहते हैं जी कि एक ही बंदा आता है, वो सब रेडियो से पैसे लेता है, उसके बाद वो चला जाता है। और ये जब पूछा जाए कि कौन लेके जाता है तो ये कहते हैं वो गवर्नमेंट का बंदा नहीं है, ना ही किसी इदारे का, सरकारी इदारे का, वो एक प्राइवेट आदमी है। वो इनको वो कराता है, यकीन दहानी कराता है एक तरह से कि तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जब आती है तो वो सबका सब जो है वो सामान उठा के ले जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हमें नज़र आए यहाँ पे जो कह रहे थे जी कि हमारी रेडी उठा के ले गई है कॉर्पोरेशन और हमारा अब कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम क्या काम करेंगे। इस तरह से पार्किंग के ऊपर कब्ज़ा करना ये कहाँ का इंसाफ है। जो लोग चलने वाले हैं उनकी जगहों पे कब्ज़ा करना, ये किस तरह का जो है वो आप कारोबार कर रहे हो। तो अपनी आसानी के लिए दूसरों को तकलीफ़ में डालना ये अच्छी बात नहीं है। Meow.